हेलो फ्रेंड्स, ला स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रकृति की चर्चा करने वाले हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, अन्य देशों के संविधान की प्रकृति क्या है, इस चीज़ पे हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण और इसकी कहानी और भारतीय संविधान के बाहरी स्रोत कौन कौन से हैं, इस पर वीडियो डाल दी है, जिसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में चर्चा करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि जो संविधान होते हैं, किसी भी देश के संविधान, वो मुख्यतः दो भागों में बटे होते हैं। एक तो एकात्मक संविधान के लक्षणों को संजोए होता है और एक संघात्मक संविधान के लक्षणों को संजोए होता है। जब भारतीय संविधान के लक्षण की बात की जाती है तो यह एक प्रकार से अनोखा संविधान है। बाहरी तौर से देखने पर तो यह संघात्मक लगता है, किंतु इसमें एकात्मक संविधान के लक्षण भी समाहित हैं। जैसा कि प्रोफेसर जेनिंग्स कहते हैं भारतीय संविधान के बारे में, अ फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। इसी तरह बिल्कुल सही बात है, ये भारतीय संविधान एक विशेष प्रकार का संविधान है, अपने आप में एक अनोखा संविधान और एक सफल प्रयोग रहा है। दोस्तों, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, इसमें दोनों संविधान के लक्षण समाहित हैं। इसे क्या कहा जाए, वैसे तो ये संघात्मक संविधान है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप कह सकते हैं भारतीय संविधान संघात्मक संविधान है, किंतु इसके संघात्मक होने का विरोध कई विद्वताओं ने किया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने के साथ साथ हम इस चीज़ को भी देखते चलेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से संघात्मक संविधान के लक्षण हैं और कौन कौन से एकात्मक संविधान के लक्षण हैं। दोस्तों, एक संघात्मक संविधान के जो लक्षण होते हैं वो शक्ति का विभाजन होता है, लिखित संविधान होता है, विस्तृत संविधान होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है और उसकी परिवर्तनशीलता होती है। दोस्तों, ये संघात्मक संविधान के लक्षण हैं। जब हम भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय संविधान की प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में इनका अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि भारतीय संविधान में शक्ति का विभाजन 7वीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से कर दिया गया है, जिसमें केंद्र के विषय, राज्य के विषय और उन पे नियम बनाने की शक्ति विभाजित कर दी गई है। लेकिन जब हम एकात्मक संविधान के लक्षण को वहीं पे देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो समवर्ती सूची कर दी गई है एकात्मक संविधान का लक्षण है। उसके बाद में हम जब आते हैं लिखित संविधान की बात करते हैं। दोस्तों, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, तो ये तो संघात्मक इसकी प्रकृति हो गई। उसके बाद में संविधान की सर्वोच्चता की बात करते हैं तो भारत में संविधान सर्वोच्च है, और उसके बाद में इसकी परिवर्तनशीलता की बात करते हैं तो यह लचीला भी है और कठोर भी है। इसके कुछ प्रावधान संघात्मक संविधान के लक्षण लिए हुए हैं, तो इसके परिवर्तनशीलता के संबंध में कुछ प्रावधान एकात्मक संविधान के लक्षण को भी संजोए हुए हैं। कुछ चीज़ों में परिवर्तन करना बहुत ही टेढ़ी खीर होती है, उसके लिए संघ और राज्य सभी विषयों का, सभी सदनों का समर्थन आवश्यक होता है। दोस्तों, भारतीय संविधान में जो एकात्मक लक्षण हैं, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति। दोस्तों, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं केंद्र का प्रतिनिधित्व राज्यपाल करता है। ये एकात्मक संविधान का एक प्रमुख लक्षण होता है। उसके बाद में जब हम बात कर लेते हैं समवर्ती सूची की, पीछे हम बात कर ही चुके हैं। उसके आगे जब हम आते हैं तो आते हैं राज्यों के निर्माण, उनके नाम बदलने की शक्ति, नाम में बदलाव करने की शक्ति जो है वो संसद के पास है। ये एकात्मक संविधान का एक बहुत बड़ा लक्षण है। अनुच्छेद 3 में साफ साफ भारतीय संसद को ये शक्ति प्रदान कर दी गई है, अर्थात कोई भी राज्य चाहे तो वो अपने क्षेत्राधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसकी जो शक्ति दी गई है वो केंद्र सरकार को दी गई है, यानी संसद के पास में वो शक्ति उपलब्ध है। ये एकात्मक संविधान के लक्षण हैं। उसके बाद में संविधान के जो आपात उपबंध हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में कहा जाता है, जो आपातकाल है वो पूरी तरीके से भारतीय संविधान एकात्मक लक्षण दिखाता है। जब भी इमरजेंसी लगती है, सारी पावर राष्ट्रपति के हाथ में समाहित हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद जब हम सरकार की बात करते हैं तो भारतीय संविधान द्विसदनात्मक व्यवस्था करती है।
सदनात्मक शासन प्रणाली है, जिसमें 2 सदन होते हैं। एक तो संसद का लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। दोस्तों, जब भारतीय संविधान के बारे में हम और थोड़ा डिटेल में जाते हैं, भारतीय संविधान जहाँ पे एक तरफ हमारे अधिकारों के बारे में बताता है, दूसरी तरफ वो नियुक्तियों के बारे में भी प्रावधान करता है, वहीं पे भारतीय संविधान आगे बढ़ने पे सारे प्रावधान करता है। नियुक्ति, वेतन, भत्ते की भी व्यवस्था करता है। मूल कर्तव्य के बारे में भी भारतीय संविधान बात करता है। तो वहीं पे वो प्रशासन कैसे किया जाए, इस बारे में भी बताता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। इससे अगली वीडियो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना होगी और हम संविधान के अंदर प्रवेश करेंगे। अभी तक संविधान पढ़ने के लिए जो भूमिका है वो 4 वीडियो में बताई जा चुकी है। हमारे YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और मैं अंततः फिर बताया दे रहा हूँ आपको, आप कंफ्यूज ना हो। भारतीय संविधान वैसे तो संघात्मक है, किंतु इसमें एकात्मक संविधान के भी लक्षण हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई क्वेश्चन आता है और जिसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, तो आप इसे संघात्मक कह सकते हैं। कंक्लूजन के तौर पे सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान एक विशेष प्रकार का संविधान है, जो संघात्मक होने के साथ साथ में एकात्मक संविधान के लक्षणों को संजोए हुए है। कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और दोस्तों, इसे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।